बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी रऊफ़िर रहीम। व फ़ेल बा एतबार अक़साम उरूफ़ बर चार किस्म अस्त। फ़ेल बा एतबार अक़साम उरूफ़ बर चार किस्म अस्त। अच्छा, इससे पहले आपने फ़ेल की तकसीम कई एतबार से की है। ज़रा दोहराओ कौन कौन सी एतबार से फ़ेल की तकसीम की है। सबसे पहली तकसीम आपने फ़ेल की फ़ेल बा एतबार माना व ज़माना। फ़ेल बा एतबार माना व ज़माना। फ़ेल बा एतबार माना व ज़माना कितनी किस्में थी शाबस? फ़ेल की माना और ज़माना के एतबार से कितनी किस्में? कौन सोर्स होता है? फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र। शाबस। फिर बा एतबार निस्बत इलल फ़ाइल इलल मफ़ूल फ़ेल की कितनी किस्में थी? दो किस्में। कौन कौन सी? शाबस, नाम ले। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल यानी जिसमें फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ की जाए तो फ़ेल मारूफ़, और जिसमें फ़ेल की निस्बत मफ़ूल की तरफ की जाए तो फ़ेल मजहूल। फिर आपने पढ़ी फ़ेल की तकसीम बा एतबार निस्बत क्या? नफ़ी और इस्बात के एतबार से। किसके एतबार से? यानी वो फ़ेल जिसमें किसी काम के होने पर दलालत हो, फ़ेल मुस्बत, और वो फ़ेल जिसमें किसी काम के न होने पर दलालत हो, फ़ेल नफ़ी। फिर आपने पढ़ी फ़ेल की तकसीम उरूफ़ असली की तादाद के एतबार से। उरूफ़ असली की कि फ़ेल में उरूफ़ असली कितने पाए जाते हैं? तो 3 पाए जाते हैं तो सुलासी, 4 पाए जाते हैं तो रुबाई। वो फ़ेल जिसमें 3 उरूफ़ असली हों फ़ेल सुलासी, और वो फ़ेल जिसमें 4 उरूफ़ असली हों फ़ेल रुबाई। हो गया मसला। फिर आपने उरूफ़ असली और उरूफ़ ज़ायद के एतबार से फ़ेल की तकसीम पढ़ी, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। मुजर्रद और यानी वो फ़ेल जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उरूफ़ असली पाए जाएँ वो फ़ेल मुजर्रद है, और वो फ़ेल जिसमें उरूफ़ असली के साथ साथ कुछ ज़ायद भी पाए जाएँ वो फ़ेल मज़ीद फ़ी है। फ़ेल तो इस तरह सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी की तकसीम हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे फ़ेल की तकसीम बा एतबार अक़साम उरूफ़। आज फ़ेल की तकसीम उरूफ़ की अक़साम के एतबार से, यानी कि फ़ेल में किस किस किस्म के उरूफ़ पाए जाते हैं। आया इसमें उरूफ़ सहीहा पाए जाते हैं, उरूफ़ इल्लत पाए जाते हैं, उरूफ़ तख़फ़ीफ़ पाए जाते हैं, या उरूफ़ तदईफ़ पाए जाते हैं। तो इन उरूफ़ की बुनियाद पर इसकी क्या होगी? तकसीम होगी। ठीक है। तो फ़ेल बा एतबार अक़साम उरूफ़ बर चार किस्म अस्त। फ़ेल उरूफ़ की अक़साम के एतबार से 4 किस्म पर है। सही व महमूज़ व मुअत्तल व मुज़ाफ़। कौन कौन सी 4 किस्में? मुज़ाफ़। अच्छा, इन्हीं अक़साम को आपने सर्फ़ ब्याई में या सर्फ़ बुतराल में आफ़्त अक़साम के नाम से पढ़ा था, याद है? मिज़ान सर्फ़ में इनको। अच्छा, यहाँ उन्होंने 4 किस्में बनाई हैं। कितनी किस्में बनाई हैं? अब हम तस्कीर ज़ैल में जब जाएंगे तो ये कोई 11 के करीब किस्में बन जाएंगी। तो बहरहाल यहाँ जो है अब ख़ुद ही आगे आपको पता चलता जाएगा। तो फ़ेल अक़साम उरूफ़ के एतबार से 4 किस्म पर है। अक़साम उरूफ़ के एतबार से सही, मामूज़, मुअत्तल, मुज़ाफ़। अच्छा, सही अस्त के दर हरफ असली व हमज़ा व हरफ इल्लत व 2 हरफ यक जिन्स न बाशद। हरफ इल्लत वाव व अलिफ व यारा गोयन के मजमुआ आ वायुन बाशद। अमसला के गुज़श्ता हम सही बूदा। दो भाई सही की तारीफ़ कर रहे हैं। पहले तो आपको ये बताया कि अक़साम उरूफ़ के एतबार से, अक़साम उरूफ़ के फ़ेल की 4 किस्में। तो ये जो हर्फ हैं ये सब एक जैसे नहीं है, इनकी भी किस्में हैं। मसलन उरूफ़ इल्लत वो क्या हैं? वाव अलिफ या। उरूफ़ तख़फ़ीफ़ हमज़ा, उरूफ़ तदईफ़
दो हरफ एक जैसे होना, दो हरफ एक जैसे होना। तो अब देखा ये जाएगा कि इस फ़ेल में आया कि हुरूफ इल्लत हैं या नहीं है, हरफ तख़फ़ीफ़ है या नहीं है, दो हरफ एक जिन्स के हैं या नहीं है। इस एतबार से फ़ेल की चार किस्में हो जाएंगी। तो पहली किस्म है सही। पहली किस्म है सही वो है जिसके हुरूफ असलिया में न तो कोई हरफ इल्लत हो, यानी वाव अलिफ या, वाव अलिफ या में से कोई भी नहीं, और न ही हरफ तख़फ़ीफ़ हैं, यानी कि हमज़ा वग़ैरह में कोई भी नहीं, और न ही हरफ तदईफ़, दो हरफ एक जिन्स के, दो हरफ। तो वो फ़ेल जिसके हुरूफ असलिया में हरफ इल्लत ना हो, हमज़ा ना हो और दो हरफ एक जिन्स के ना हो, वो सही है। वो क्या है? मिसाल जैसे दाराबा। अब दाराबा का वज़न निकालो, इसका वज़न है फ़ाला। द्वाद फ़ा के मुकाबले में, आइन रा के मुकाबले में, अच्छा द्वाद फ़ा के मुकाबले में और रा आइन के मुकाबले में और बा लाम के मुकाबले में, दाराबा। अब आप गौर करें, फ़ा आइन लाम के मुकाबले में द्वाद रा बा आ रहा है, इनमें हरफ इल्लत है, वाव अलिफ या में से कोई है? हमज़ा है, दो हरफ एक जिन्स के हैं, यानी एक दो हरफ एक जैसे हैं, मतलब दो राएँ दो बाएँ दो द्वाद ऐसे हैं, नहीं है ना? तो ये सही हुआ। ये क्या हुआ? सही। अच्छा, जिसके हुरूफ असलिया में कोई एक हमज़ा आ जाए, जिसके हुरूफ असलिया में से किसी एक के मुकाबले में, तो वो मामूज़, वो क्या जाएगा? और जिसके हुरूफ असलिया में हरफ इल्लत आ जाए, क्या आ जाए? तो वो मुअत्तल, वो। और जिसके हरफ असलिया में दो हरफ एक जिन्स के आ जाएं, वो मुज़ाफ़, वो क्या हुआ? समझ आ गई? जिसके हुरूफ असली फ़ा आइन लाम के मुकाबले में कोई हरफ इल्लत, कोई हमज़ा, कोई दो हरफ एक जैसे ना हो, वो सही। जिसके हुरूफ असलिया में हमज़ा आ जाए, वो महमूज़। और जिसके हुरूफ असलिया में दो हरफ एक जिन्स के आ जाएं, तो मुज़ाफ़। और जिसके हुरूफ असलिया में हुरूफ इल्लत में से कोई एक आ जाए, तो मुअत्तल, क्या आ जाए? अब फिर वो जो मामूज़ है उसकी तीन किस्में हो जाएंगी भाई। वो जो हरफ हमज़ा आएगा, हमज़ा आएगा तो या फ़ा कलमे में आएगा, या आइन कलमे के मुकाबले में आएगा, या लाम कलमे के मुकाबले में आएगा। अगर फ़ा कलमे के मुकाबले में आ जाए तो मामूज़ुल फ़ा, आइन कलमे के मुकाबले में आ जाए तो मामूज़ुल आइन, लाम कलमे के मुकाबले में आ जाए तो मामूज़ुल लाम। मिसाल जैसे आमारा, आमारा का वज़न निकाल लो, फ़ाला, देखो हमज़ा किसके मुकाबले में? फ़ा कलमे के मुकाबले में। सआला, वज़न निकाल लो, फ़ाला, देखो हमज़ा किसके मुकाबले में? आइन कलमे के मुकाबले में, तो मामूज़ुल आइन हो गया। क़राअ, अब यहाँ देखो हमज़ा किसके मुकाबले में है? लाम कलमे के मुकाबले में, तो मामूज़ुल लाम हो गया। ठीक है, मुश्किल बात तो नहीं है ना भाई, इसके ऊपर जोर दें। और हरफ इल्लत अगर फ़ा कलमे के मुकाबले में आ जाए तो मुअत्तल फ़ा, इसको मिसाल भी कहते हैं। आइन कलमे के मुकाबले में आ जाए तो अजवफ़, मुअत्तल आइन, अजवफ़। ठीक है, और अगर लाम कलमे के मुकाबले में आ जाए तो मुअत्तल लाम, उसको नाक़िस भी कहते हैं। जैसे फ़ा कलमे की मिसाल जैसे वादा, अब वादा दाराबा, देखो यहाँ फ़ा वाव किसके मुकाबले में आ रहा है? फ़ा कलमे के मुकाबले में, तो ये मिसाल हो गया, उसको मुअत्तल फ़ा भी कह देते हैं। और लाम कलमे आइन कलमे के मिसाल जैसे काला कौलन, काला असल में था कवाला, कौलन में वाव बाकायदा नज़र आ रही है। इस तरह बैन बा, बैन में या आ रही है, बा असल में बाया था, या थी दरमियान में, तो ये मुअत्तल आइन भी कहते हैं और इसको अजवफ़ भी कहते हैं। बात समझ आ गई? और नाक़िस की मिसाल जैसे रमयुन, गज़वुन गज़ा, रमयुन रमा। अब गज़वुन में देखो वाव लाम कलमे के मुकाबले में आ रही है। गज़ा, गज़ा जो है असल में था गज़ावा, रमा असल में था
रामाया, तो देखो या लाम कल में कम या आ रही कि नहीं आ रही, तो ये क्या हुआ, मुअत्तल लाम हो गया, इसको नाकस भी कहते हैं। अच्छा, ये थी एक, अगर एक हरफ इल्लत है, कभी ऐसा होता है कि हरफ इल्लत एक नहीं आते, हरफ इल्लत दो आते हैं, तो हरफ इल्लत अगर दो आए तो फिर उसको हम कहते हैं लफ़ीफ़। फिर वो दो हरफ इल्लत अगर आपस में मिले हुए आ रहे हैं, यानी आइन और लाम कलमे के मुकाबले में, तो हम कहते हैं लफ़ीफ़ मकरून। जैसे तय्युन तवा, हय्युन हय्या, तवा तवा सा तवाया, हय्या हया हायी हाय्या। तो देखो ये आइन और लाम कलमे के मुकाबले में दो हरफ इल्लत आ रहे हैं, तो ये लफ़ीफ़ मकरून हो गया। और अगर मिले हुए नहीं आ रहे, एक फ़ा कलमे के मुकाबले में आ रहा है और एक लाम कलमे के मुकाबले में आ रहा है, दरमियान में आइन कलमा जो है वो हरफ सही हरफ। तो जैसे वक़ युन वक़ा, वक़ा वक़ा असल में था वाक़या, क्या था, वाक़ा या। अब वाक़ा या देखो, वाव फ़ा कलमे के मुकाबले में, काफ आइन कलमे के मुकाबले में और या लाम कलमे के मुकाबले में, तो यहाँ फ़ा कलमे के मुकाबले में और लाम कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत है, तो ये लफ़ीफ़ मफ़रूक हुआ। मफ़रूक का मतलब फ़र्क किया हुआ, क्यों दरमियान में हरफ सही ने फ़र्क कर दिया, एक हरफ इल्लत को उधर कर दिया, एक को इधर कर दिया। मकरून का मतलब मिले हुए, वहाँ आइन और लाम दोनों आपस में मिले हुए, समझ यही बात आपको। तो ये बात आपको समझ में आ गई, गोया के। अच्छा, अब मुज़ाफ़ की बात कर लेते हैं, ताकि बात फिर हम इकट्ठी बाद में तर्जमा करेंगे। इसी तरह अगर फ़ा आइन लाम के मुकाबले में जिसके उरूफ़ असली में दो हरफ एक जिन्स के पाए जा रहे हैं, तो वो मुज़ाफ़ है। वो क्या है, जैसे मद्दा, मद्दा असल में है मादादा, वज़न है फ़ाला, तो मीम फ़ा कलमे के मुकाबले में, फिर दो दालें, पहली दाल जो है वो आइन के मुकाबले में, दूसरी दाल लाम के मुकाबले में, तो देखो उरूफ़ असली में दो दालें आई कि नहीं आई, तो ये मुज़ाफ़ हो गया। क्या हो गया, फिर मुज़ाफ़ की दो किस्में भाई, मुज़ाफ़ सुलासी और मुज़ाफ़ रुबाई। मुज़ाफ़ सुलासी और मुज़ाफ़ रुबाई। अच्छा भाई, मुज़ाफ़ सुलासी तो ये जो भी पढ़ के आप चले गए कि जिसके उरूफ़ असली में दो हरफ एक जिन्स के आ जाएं। मुज़ाफ़ रुबाई क्या है, मुज़ाफ़ रुबाई है, गौर से सुनना, पहले तो आप रुबाई का वो निकालो मेज़ान। रुबाई का मेज़ान क्या है, फ़ा आइन दो ला, फ़ा आइन फ़ा लाला, क्या फ़ा। अगर सुलासी का वज़न करना हो तो आपके पास मेज़ान तराजू क्या है, फ़ा आइन एक लाम फ़ाला। अगर रुबाई का वज़न करना हो तो फिर आपके पास तराजू क्या है, फ़ा आइन दो लाम, फ़ा आइन फ़ा लाला, फ़ा लाला। अब बड़े गौर से सुनना बात को। मुज़ाफ़ रुबाई, मुदाफ़ रुबाई वो है कि जिसके फ़ा और पहली लाम के मुकाबले में, फ़ा और आइन और दूसरी लाम के मुकाबले में दो हरफ एक जैसे हों। फ़ा और पहली लाम के मुकाबले में, आइन और दूसरी लाम के मुकाबले में दो हरफ एक जैसे हों, एक जिन्स के हों, तो वो मुज़ाफ़ रुबाई है। उसकी मिसाल जैसे भाई दम दमा, ज़ल ज़ला, कल कला, आस आसा, आस। अब आप गौर कर लो सारे, देखो ज़ल ज़ला, ज़ा फिर लाम फिर ज़ा, तो ये पहली ज़ा फ़ा कलमे के मुकाबले में आ रही है और दूसरी ज़ा पहली लाम के मुकाबले में आ रही है, फिर लाम ये पहली आइन के मुकाबले में आ रही है और दूसरी लाम दूसरे लाम के मुकाबले में आ रही है। आप लिख के देख लेना, बराबर करके देख लो। तो ये क्या है, मुज़ाफ़ रुबाई है। समझ में आई है या नहीं आई है, ये मुज़ाफ़ रुबाई है। आपको कुछ समझ में आई है, चलो तो अब तर्जमा करो, किताब में आ जाओ। वफ़ेल बा एतबार अक़साम उरूफ़ बर चार किस्म अस्त। फ़ेल बा एतबार अक़साम उरूफ़ बर चार किस्म अस्त। फ़ेल अक़साम उरूफ़ के एतबार से चार किस्म पर हैं, सही, मामूज़, मुअत्तल, मुज़ाफ़। सही आस्त के दर हरफ़ असली, दर उरूफ़ असली व हमज़ा
व हर्फ इल्लत व दो हर्फ यक जिन्स ना बाशद। सही वो है जिसके उरूफ असली में हमज़ा और हर्फ इल्लत और दो हर्फ एक जिन्स के ना हों। हर्फ इल्लत वाव व अलिफ व या रा गोयंद। हर्फ इल्लत वाव अलिफ या को कहते हैं। मजमुआ वायुन, इनका मजमुआ क्या है? वायुन है। इनकी मिसालें कहते गुजर गई। कहते इससे पहले जो मिसालें आपने पढ़ी है ना, जो मिसालें आप पहले पढ़ के आए हो फ़ेल की मिसालें, वो सारी सही ही की मिसालें थी। किसकी थी? मसलन कहीं दाराबा दी, कहीं नासारा दी, तो सब सही की मिसालें वो। अम सिला के गुज़श्ता हम्मा सही बूदा, ये जो इसकी मिसालें जो गुजरी हैं ये सब सही थी। सब क्या थी? सही की मिसालें थी। मामूज़ आँख के दर उरूफ असली व हमज़ा बाशद। मामूज़ वो है जिसके उरूफ असली में कोई हमज़ा हो। बस अगर बजाय फ़ा बाशद आरा मामूज़ फ़ा गोयंद, अगर वो फ़ा के कलमे की जगह पर आ जाए तो उसको मामूज़ फ़ा कहते हैं या मामूज़ुल फ़ा कहते हैं। चूँ आमारा, जैसे कि आमारा, आमारा में देख लो हमज़ा, इसका वज़न निकालो फ़ाला। व अगर बजाय आइन बाशद, अगर वो आइन कलमे की जगह पर हैं तो मामूज़ आइन, मामूज़ चू साला चू। व अगर बजाय लाम बाशद और अगर लाम कलमे की जगह पर हो तो मामूज़ लाम चू कारा चू। अच्छा, ये मामूज़ की तकसीम होगी। मोतल आँख के दर उरूफ असली व हर्फ इल्लत बोध। मोतल वो है जिसके उरूफ असली में हर्फ इल्लत हो। हर्फ इल्लत अगर यक बाशद आरा से किस्म, अगर वो हर्फ इल्लत एक है तो फिर उसकी तीन किस्में, उसकी तीन किस्में। मोतल फ़ा आरा मिसाल गोयंद। मोतल फ़ा यानी फ़ा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत है तो मोतल फ़ा उसको मिसाल कहते हैं। चूँ वादा व यासरा। मोतल आइन आरा अजवफ़ गोयंद। चूँ काला व बा। ठीक है। अच्छा, काला असल में था कावाला, बा असल में था बाया। ठीक है, ये तो ये लाइन कलमे के मुकाबले में है, इसको अजवफ़ भी कहते हैं और मोतल आइन भी कहते हैं। बता दें। मोतल लाम आरा नाकिस गोयंद। मोतल लाम उसको नाकिस कहते हैं। चू दा व रमा। दा असल में क्या था? दावा। रमा असल में क्या था? रामाया। क्या था? तो फिर कायदा लगा तो दावा से दा बन गया, रमा या से रमा बन गया। अच्छा, ये बात थी अगर हर्फ इल्लत एक हो। अब बात आ रही है अगर हर्फ इल्लत, अगर दो हर्फ इल्लत बाशत आरा लफ़ीफ़ गोयन। अगर दो हर्फ इल्लत हो, हर्फ असली के मुकाबले में हर्फ इल्लत दो हों तो उसको लफ़ीफ़ कहते हैं। वहाँ पर दो के समस्त मकरून के दो हर्फ इल्लत मुत्तसिल बाशत, मकरून के दो हर्फ मिले हुए हों, जैसे तवा असल में था तवाया, और मफरूक अगर मुनफसिल बाशत, अगर वो दोनों क्या हों? अलग अलग हों, जैसे वक़ा, जैसे वक़ा असल में था वाक़ाया। मुज़ाफ़ आस के दर हर्फ असली वे दो हरफ यक जिन्स बाशद, और मुज़ाफ़ वो है जिसके हरफ असली में दो हरफ एक जिन्स के हों। चूँ फ़र्रा व ज़लज़ला। क्या? फ़र्रा मुज़ाफ़ सुलासी की मिसाल है और ज़लज़ला मुज़ाफ़ रुबाई की मिसाल है। बस कुल अक़साम दा बाशद। कुल अक़साम, कुल कितनी हो गई? 10 किस्में हो गई। यक सही, अब वो 10 की तफसील बयान कर रहे हैं। एक तो होगी सही की, से मामूज़ 3 किस्में होगी। मामूज़ की कितनी होगी? 4 व 5 मोतल, और 5 कितनी होगी? मोतल की कितनी होगी? 4 5 कितनी होगी? 9 व यक मुज़ाफ़, और एक क्या है? मुज़ाफ़ की। सरफियाँ सबब कसरत मबाहिस से सरफियाँ हफ्त एतबार करदा अंद, और मुज़ाफ़ की यहाँ इन्होंने एक बनाई है तो इसलिए उसको 10 कर दिया है। तो अगर मुज़ाफ़ की भी तकसीम करो सुलासी और रुबाई की तरफ तो ये 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी? तो सरफियों ने कसरत 22 के सबब इन 10 किस्मों को, 11 किस्मों को 7 किस्मों में तब्दील कर दिया। किसमें? तो वो इसको कह देते हैं भाई हफ्त एतबार करदा अंद। उन्होंने 7 एतबार की हैं जो कि एक शहर के अंदर मज़कूर हैं कि दरी बैत मज़कूर अंद, वो इस शहर के अंदर मज़कूर हैं। सही अस्तो, मिसाल अस्तो व मुदाफ़, लफ़ीफ़ व नाक़िस, मामूज़ व अजवफ़, मामूज़ व अजवफ़। तो ये आपका तर्जमा पूरा हो गया। कोई बात है जो समझने वाली है?